जाता है, जिसकी वजह से रुबिस्को अब ऑक्सीजन को लेने लगेगा और एक नया साइकिल को चलाने लगेगा जिसको C2 साइकिल बोलते हैं। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फूड नहीं बनेगा और क्या चीज बाहर निकलने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए, तब रुबिस्को किससे बाइंड करेगा, तब रुबिस्को किससे बाइंड करेगा, तो याद रखना है उस टाइम पे रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति रुबिस्को का बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल बहुत ज्यादा होगा ऑक्सीजन के लेवल से, तब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलेगा, फूड बनेगा, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब कभी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से तो उस टाइम पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजन को लेने लगेगा, नया साइकिल C2 साइकिल चलाने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगेगा और उस टाइम पे प्लांट कोई भी फूड नहीं बनाएगा। ठीक है, जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। लेकिन थर्ड क्या चीज है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे रुबिस्को किससे बाइंड करेगा, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति रुबिस्को का बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो हाई टेम्परेचर होता है और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, वो कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को क्या बोलते हैं, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर कम कर देता है और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे करता है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए ये वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये भी हो गया, तो इसको भी मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मान लो, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, मतलब फोटोस रेस्पिरेशन होने लगे। कब? देखो हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर देता है और ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देता है, लीफ सेल के अंदर इंक्रीज करता है। कैसे? तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए कि ये लीफ है, मान लीजिए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लीफ है ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये लीफ है। ठीक है, देखिए ये लीफ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लीफ में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होता है। ठीक है, तो मैं एक मेसोफिल सेल को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारा मेसोफिल मतलब फोटोसिंथेटिक सेल होगा, तो मैं एक मेसोफिल सेल को देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, बस एक मेसोफिल सेल को। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल क्या चीज, सेल। ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर से दिखाया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये दिखा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये मेसोफिल सेल्स का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी होगा और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ये वाला, ये साइटोप्लाज्म में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, सेल का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। और ये वाला क्या चीज है, साइटोप्लाज्म। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कैसे करके वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम कर देता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। मतलब उस टाइम पे प्लांट क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। कैसे? देखो इसको ऐसे समझिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की है, तो क्लोरोप्लास्ट की क्या चीज है, यहाँ पर क्या होगा, ग्रैनम होगा ऐसे करके, या थैलाकॉइड होगा। और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, C3 साइकिल चलेगा। ठीक है, C3 साइकिल चलेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे कैल्विन साइकिल चलेगा। और इसके लिए प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है, और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनाता है, यही है ना, देखिए ध्यान से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C6H12O6। ठीक है, आप लोग देख लेना डायरेक्ट रिएक्शन, ये हम लोग जानते हैं, जो कि मैट्रिक्स ऑफ द क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में चलता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाला देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीफ है ना। ठीक है, तो लीफ के जो ये सरफेस है उस पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, लीफ के सरफेस में क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा प्रेजेंट होगा ऐसे करके। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमाटा प्रेजेंट होगा ऐसे करके। तो मैं ये दिखा रहा हूँ स्टोमाटा, ये आप लोग भी जानते होंगे स्टोमाटा है, ये इन्वायरमेंट है। तो प्लांट का जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड से C3 साइकिल चलाएगा और फूड बनाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से ले रहा है, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, देखिए स्टोमाटा के थ्रू,
ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचा, मेसोफिल सेल के अंदर पहुंचा, मेसोफिल सेल से होते हुए कहाँ पहुंचा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, ये क्या चीज है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, ये हम लोग जानते हैं, कहाँ पहुंच गए हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गई ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट का सेल भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है, रिलीज करता है, तो प्लांट का सेल जब रेस्पिरेशन करेगा तो उस टाइम पे भी कुछ अमाउंट में क्या बनेगा, बहुत कम अमाउंट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग बोलेंगे कहाँ इंटर करेगा, कहाँ इंटर करेगा, मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंटर किया मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, और ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ बाइंड कराएगा, हम लोग बोलेंगे आरयूबीपी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कराएगा, आरयूबीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल C3 साइकिल चलवाएगा और फूड बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कैल्विन साइकिल, कहां, मैट्रिक्स स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है ऑक्सीजन के लेवल से, तभी हम लोग बोलेंगे रुबिस्को क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ कंबाइन करा के नॉर्मल कैल्विन साइकिल चला रहा है, फूड बनवा रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, और फूड भी बन रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी तो इवॉल्व होता है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहीं पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, याद कीजिए, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक्चुअल में ऑक्सीजन थैलाकॉइड के ल्यूमेन में होता है, वो ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे क्या होता है, वो ऑक्सीजन फिर हम लोग बोलेंगे इसी स्टोमाटा के थ्रू कहाँ 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 आता है, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसको जब भी कभी मतलब स्टोमाटा क्या चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करा रहा है, और ऑक्सीजन जो जो प्लांट सेल बना रहा है उसको क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, स्टोमाटा की फंक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए इन्वायरमेंट में, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या चीज हो जाए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाए, ठीक है, याद रखना, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाए, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे प्लांट क्या करेगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे प्लांट क्या करेगा, अपना स्टोमाटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, तो ये वाला को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर देखो, ठीक है, उस टाइम पे क्या करेगा प्लांट, इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, उस टाइम पे प्लांट क्या करेगा, अपना स्टोमाटा को क्या करेगा, बंद कर लेगा, तो यहाँ पर स्टोमाटा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज, स्टोमाटा क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद कर दिया अपने स्टोमाटा, ठीक है। प्लांट हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में प्लांट, याद रखना है, प्लांट का लिप स्टोमाटा को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। क्वेश्चन है क्यों क्लोज किया प्लांट अपना, ये क्या बोलते हैं स्टोमाटा, इसीलिए प्लांट अपने स्टोमाटा को क्लोज कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अगर स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा तो वहां से क्या होगा, देखो वहां से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वाटर का क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, अगर स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो वहां से वाटर का क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे लॉस होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ठीक है। तो प्लांट क्या चाहेगा कि वाटर का लॉस नहीं हो, ट्रांसपीरेशन नहीं हो, ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हाई टेम्परेचर में प्लांट क्या कर लेता है, अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेता है, ठीक है ना। या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, अपना स्टोमाटा को बंद कर लेता है, तो बंद कर लेता है तो क्या फायदा हुआ, बंद कर लेता है तो ये फायदा हुआ कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन तो नहीं हो रहा है, अब वाटर का लॉस तो नहीं हो रहा है, प्लांट तो वाटर के लॉस से बचा लिया अपने आप को, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ये जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि स्टोमाटा बंद हो गया, ठीक है, स्टोमाटा बंद हो गया है। और हम लोग बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन है, जो प्लांट नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करके जो बनाया है, ये ऑक्सीजन भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं हो पाएगा, बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जा पा रहा है, देखो बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएगा
क्योंकि स्टोमाटा क्लोज हो गया। कब हम लोग बोलेंगे, हाई टेम्परेचर के टाइम पे, हाई इंटेंसिटी के टाइम पे प्लांट स्टोमाटा को क्यों क्लोज किया, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होने लगता है स्टोमाटा के थ्रू अगर खुला हुआ रहेगा तो, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमाटा को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अब अंदर आ पा रहा है, ठीक है, ना ही ऑक्सीजन बाहर निकल पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो ध्यान से, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुस रहा है तो प्लांट सेल के अंदर क्या होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल जो रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मिनिमल होता है, बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट का ही ना, वही एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि स्टोमाटा बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पा रहा है प्लांट के अंदर, तो क्या हो रहा है, बट ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रहा है, स्टोमाटा बंद है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, प्लांट सेल के सॉरी लीफ का जो मेसोफिल सेल्स उसके अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है ना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जा रहा है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन घट जा रहा है प्लांट सेल के अंदर, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, देखो हाई टेम्परेचर एंड हम लोग बोलेंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, कहां हम लोग बोलेंगे, प्लांट सेल के अंदर। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे यही ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे कहां आने लगेगा, कहां आने लगेगा, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में आने लगेगा। अब मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जब ये ऑक्सीजन आने लगेगा तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे ये जो रुबिस्को एंजाइम है, जो रुबिस्को एंजाइम जो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गया है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, अब ये रुबिस्को हम लोग बोलेंगे इस ऑक्सीजन को किसके साथ कंबाइन करेगा, हम लोग बोलेंगे आरयूबीपी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। याद रखना आरयूबीपी मॉलिक्यूल प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो आरयूबीपी मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे आरयूबीपी प्राइमरली ऑक्सीजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, लेकिन नॉर्मल जब फोटोसिंथेसिस होगा तो आरयूबीपी हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे प्लांट क्या ये उस टाइम पे रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और ऑक्सीजन को कंबाइन करने लगेगा किसके साथ, आरयूबीपी मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पर एक नया साइकिल चलाने लगेगा प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 साइकिल। और इस साइकिल के थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करेगा, बाहर निकालने लगेगा, और इस टाइम पे कोई भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब प्लांट क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। कब फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से कम हो गया, ऑक्सीजन जिसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे प्लांट का सेल क्या करने लगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगा, और हम लोग बोलेंगे कोई भी फूड नहीं बनाने लगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, या हम लोग बोलेंगे C2 साइकिल, ठीक है। तो इससे ये चीज समझ में आता है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन के लिए, खासकर रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए। और चीज देखिए यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो याद रखना है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगा, इंडिविजुअली भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगा, रुबिस्को का फोटो रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, फूड नहीं बनेगा। अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा उस टाइम पे भी रुबिस्को का क्या होने लगेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या C2 साइकिल चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, फूड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल अगर लेवल भी कम हो जाए ऑक्सीजन के लेवल से, उस टाइम पे भी रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे C2 साइकिल चलेगा, कोई भी फूड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे अगर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, C2 साइकिल चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कोई भी फूड नहीं बनेगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा, जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो कभी भी फूड नहीं बनेगा, रादर हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। क्यों ये हार्मफुल प्रोसेस हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन, क्यों, फर्स्ट इसका रीजन ये है